यह घटना निंदनीय है। हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम आपके साथ हैं और पूरा देश आतंक के विरुद्ध एकजुट है। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं का हो रहा है। ये लोग कभी कोई महिला को किए थे, किसी के लिए कोई काम किए थे? नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचते हैं और बिहार के मधुबनी में देखिए बड़ा कार्यक्रम रखा गया। हजारों करोड़ की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे। लेकिन मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब संबोधन की शुरुआत की तो प्रधानमंत्री मोदी भी देखने लगे। नीतीश कुमार ने महिलाओं के आरक्षण को लेकर के जहां बात की, तो वहीं जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बीते दिनों जो घटना घटी उसका भी जिक्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया और कहा कि देखिए, हम इसकी निंदा करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी जरूरत पड़ने पर बड़ी कार्रवाई जरूर करेंगे, इस बात की उम्मीद करते हैं। वहीं तमाम विकास के कार्यों का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आगे भी बिहार में जो विकास के काम होंगे उसकी भी बात कही। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के आने को लेकर के उन्होंने उन्हें बधाई दिया और साथ ही साथ बिहार में जिस तरीके से लगातार वो 2004-05 से ही जो जिस तरह के काम कर रहे हैं, विकास मॉडल पर काम कर रहे हैं, उसकी बातें कही, उसमें तमाम कार्यों की समीक्षा की बातें कही। और नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए, हमेशा से हम महिलाओं के हित में बातें करते रहे, महिलाओं के लिए कई सारी योजनाओं को लेकर के हमने काम किया और अब ये लगातार देखिए इसमें काम हो ही रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने जो है हमेशा सहयोग की बात कही। कहा कि देखिए, हमारे जो है सरकार की साझेदारी है, डबल इंजन की सरकार है और केंद्र से हमेशा जो है बिहार को मदद मिलता रहा और आज देखिए बिहार कहां से कहां जो है आगे बढ़ा है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी और अब देखिए कि बिहार की क्या स्थिति है। महिलाओं को हमने, जब सरकार हमारी बनी तो हमने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, बड़ी हिस्सेदारी की उन्होंने बात कही। तमाम अलग अलग विभाग में उन्होंने कहा कि महिलाओं की बड़ी हिस्सेदारी की हमने बात की और महिलाओं के लिए अलग अलग योजनाओं को लेकर के हमने काम किया। और आज देखिए कि हमारे सामने, मंच के सामने, उन्होंने महिलाओं की ओर देखते हुए कहा कि देखिए, ये जो इतनी बड़ी जो भीड़ है, इतनी बड़ी जो आबादी है, ये इन सब चीज़ों का एक प्रमाण है कि देखिए किस रूप में विकास हो रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच पर ही महिलाओं से तालियां बजाने को लेकर के बात कही, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री भी एकटक देखने लगे कि आखिर मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का इशारा इस बात की तरफ था कि देखिए, हमने जो महिलाओं के हित में जो काम किए हैं, आज उसी का देखिए ये प्रतिफल है कि इतने बड़े तादाद में महिलाओं की भीड़ जो है इस सभा में उपस्थित हुई है और विकास का जो स्वरूप है वो उसमें महिलाओं की बड़ी जो है भूमिका रही है, बड़ी भागीदारी रही है। और प्रधानमंत्री के सामने ही मुख्यमंत्री ने लगातार विकास के तमाम आयाम को गिनाए और अब क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से वो मंच पर मौजूद हुए हैं, उस बात की भी तारीफ की कि देखिए जिस तरीके से कल जो घटना घटी और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का बिहार आना इस बात का तस्दीक है कि तमाम झंझावातों के बावजूद भी प्रधानमंत्री विकास कार्यों को लेकर के कितना प्रतिबद्ध है, इस बात को ये दर्शाता है कि मोदी आगे भी जो है इन सब चीज़ों को लेकर के काम करेंगे। और बीते दिनों जम्मू कश्मीर में की जो घटना हुई उसको लेकर के भी उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री मोदी जो है आने वाले समय में बड़ा एक्शन। आतंकी हमले हुई जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, जो काफी दुखद है। यह घटना निंदनीय है। हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम आपके साथ हैं और पूरा देश आतंक के विरुद्ध एकजुट है। इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। आप सब जानते हैं कि इस बिहार में जो हम लोगों का हुआ, आप जानते हैं कि जब हम लोगों की सरकार बनी 2005 में दिसंबर की बात थी और इसकी बात थी 24 तारीख को, नवंबर, दिसंबर और उसके बाद तो हम लोग सब
लगातार रहे हैं 24 से। अब ये लगभग 20वां साल है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि पहले के पंचायत में बहुत बुरा हाल था। कहीं वो लोग कोई काम नहीं करते थे, बुरा हाल था। जब हम लोगों की एनडीए की सरकार बनी तो वर्ष 2006 में हम लोगों ने पंचायती राज और वर्ष 2007 में नगर निकायों के कानून को संशोधन किया गया। अब आप जानते हैं जिसमें महिलाओं के लिए हम लोगों ने दोनों जगहों पर 50% आरक्षण किया। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाओं का हो रहा है। ये लोग कभी कोई महिला को किए थे, किसी के लिए कोई काम किए थे? किसी के लिए कोई काम नहीं हुआ था। इसमें बजट में बिहार के विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क योजना, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण एवं के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा इनके द्वारा की गई। और उसके बाद फिर जो इसी साल फरवरी 2025 के बजट में बिहार के मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना आईआईटी के विस्तार की घोषणा की गई। इसके अलावा एक बार और जो भी हाल में हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है कि केंद्र सरकार द्वारा 2018 में देश के कई जिलों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। और इस बार बड़ी खुशी की बात है, श्रद्धेय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और इन लोगों ने क्या तय किया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2005 के आयोजन का जिम्मा बिहार को मिला है। अब सोचिए, 2 तो किए, इधर अभी और कर दिए, तो कितना खुशी होगी। जरा खूब ताली बजाओ इनके लिए, कितना ज्यादा खुशी होने वाली है। इतना दिलचस्प होगा जब प्रधानमंत्री मोदी का अभिभाषण होगा। प्रधानमंत्री मोदी जब अपनी बात रखेंगे तो क्या कुछ पूरे मुद्दे पर बोलते हैं, चाहे वो विकास के मॉडल हो या फिर बीते दिनों जो घटना घटी जम्मू कश्मीर में उसको लेकर के। और देखिए लगातार जो है कह सकते हैं कि लाखों की भीड़ उमड़ पड़ी है इन सभाओं में। और बिहार ही नहीं, पूरे देश की आम जनता जो है वो एकटक प्रधानमंत्री मोदी को आज सुनना चाहती है, देखना चाहती है। और उनके उस फैसले का भी इंतज़ार है, उनके उस बात का भी ऐलान का भी इंतज़ार है। क्योंकि जिस तरह की घटना घटी है उसको लेकर के हर व्यक्ति चाहता है कि अब एक बड़ा निर्णय जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लें। देखना दिलचस्प होगा मोदी अपने अभिभाषण में क्या कुछ कहते हैं। लेकिन मोदी के सामने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से संबोधन उनका रहा, उसकी चर्चा हो रही है। क्योंकि मंच के सामने जहां एक तरफ उन्होंने विकास के कार्यों की समीक्षा की, उनकी बातों की सराहना की, तो वहीं केंद्र से मिलने वाली तमाम योजनाओं की बातें कहीं और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के उम्मीद भरी नज़र से जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखा और बातें की हैं, अब इंतज़ार प्रधानमंत्री मोदी के अभिभाषण का। और देखते हैं क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। जो भी बातें होंगी, हमारी पहली कोशिश होगी कि सबसे पहले फर्स्ट बिहार झारखंड पर वो तमाम तस्वीर और तमाम जो खबर है आपसे रूबरू करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी
पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।